हेलो मेरे ट्वेल्थ के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम तो बहुत बढ़िया हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का जो +2 की बायोलॉजी है उसका एक चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो उसको स्टार्ट करवाऊंगा। तो आप जैसे देख रहे हो मेरे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आपने इन्हीं नोट्स के जरिए अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं, लेकिन हूबहू कॉपी नहीं करना, क्योंकि कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कुछ जो हम अपने हिंट के लिए लिखते हैं, तो वो आप उसी टाइम पे समझ के आप वैसी नकल करके लिख लेते हो, लेकिन बाद में वो आकर के दिक्कत देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो मेरे बच्चे, ये मैं +2 की बायोलॉजी का जो चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो अपना बैच स्टार्ट करना है वो एम और स्टार बैच जो मैंने आपका स्टार्ट करना है। एम बैच आपका +2 और +1 के लिए है, तो वो जल्द ही लेके आऊँगा। 2-4 दिन और लगेंगे मेरे को, थोड़ा सा सेटअप हम कर रहे हैं। लेकिन उनसे पहले आप कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें +2 की वीडियोस चाहिए, +2 के हमें लेक्चर चाहिए, तो मैं इसीलिए ये लेक्चर बना रहा हूँ। जब हम पूरा सेटअप तैयार कर लेंगे तब आपको अच्छे तरीके से बोर्ड के जरिए पढ़ाया जाएगा। हम वाइट बोर्ड यूज करेंगे वहां पे जा करके, तो इसीलिए अभी जितना करवा रहे हैं एडजस्ट कर लो, फिर आगे जितना हम करवा देंगे उससे आगे हम बैच में करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो मैं फर्स्ट जेनेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जेनेटिक्स का क्या मतलब है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका जेनेटिक्स है, ये पूरा चैप्टर आपका जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंडेड है। तो जेनेटिक्स क्या है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन भी लिखा हुआ है जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे हेरिडिटी और वेरिएशन की। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जी आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो क्या है कि जो जेनेटिक्स है ये किसने, विलियम वेटसन ने दिया था। ये वाला जो वर्ड है 1906 मतलब 1906 में डिराइव किया गया था ये नेम, जो कि ग्रीक वर्ड जेनेसिस मीनिंग ग्रो इनटू और टू बिकम, मतलब ग्रो करना और जहाँ फिर बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। ठीक है, तो मतलब उसमें जितनी भी स्टडी आती है वो जेनेटिक्स में इंक्लूड की जाती है। और जेनेटिक्स किसने डिराइव किया था, ये विलियम वेटसन ने। विलियम वेटसन के स्पेलिंग आप देख सकते हो, WILLIAM वेटसन। और अभी हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस होती क्या है, तो एक प्रोसेस होती है ये वाली। अगर ये प्रोसेस ना हो तो जो आपके पेरेंट्स वाले जो कुछ लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ना जाएं। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, ऐसे करते करते जनरेशन टू जनरेशन वो कैरेक्टर्स अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाते रहते हैं। और ये जो ट्रांसफर होती है कैरेक्टर्स की, तो ये किस प्रोसेस के कारण होती है, जब वो प्रोसेस कौन सी है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पास फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। तो इस तरह से हो गया। तो हेरिडिटी अब क्या है, तो हेरिडिटी में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही रिजेंबल करते हैं, सेम होते हैं। मतलब रिजेंबल का मतलब अगर बात करूं, इंसानों का बच्चा इंसान होता है, तो इंसानों का बच्चा कभी भी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरी ऐसा नहीं होता। तो हेरिडिटी क्या है कि जो कैरेक्टर्स थे, इंसानों वाले जो कैरेक्टर्स थे वो इंसानों में ही आएंगे। ठीक है जी, तो ये हेरिडिटी हो गया। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही होता है। अब अगर वेरिएशन की बात करूं तो वेरिएशन में क्या होता है, वेरिएशन वो होती है, वेरिएशन का मतलब चेंजेस आने। ठीक है, कुछ तब्दीलियां आनियां। अगर तब्दीली कोई आती है, जैसे पेरेंट्स से जो कोई नवा बच्चा जन्मता है, नवा न्यू बच्चे ने, बेबी ने बोर्न हुआ, ठीक है, अब उस बेबी में कितने सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, कितने सारे चेंजेस आएंगे। मान लो अब मैं बात करूं कि चलो वैसे ये बात लागू नहीं होती, चलो कहीं ना कहीं लागू हो जाती है। मतलब जैसे मैं बात करूं कि पेरेंट्स
पेरेंट्स जो फादर साहब थे उनके हेयर्स जो थे बहुत अच्छे थे, घने हेयर हैं, लेकिन आगे जा करके जो उसका बेटा है या बेटी है उसके हेयर्स लो हो गए, मतलब लॉस हो गए, तो खत्म हो गए हेयर्स, तो ये वेरिएशन आ गई। तो वेरिएशन और भी कई चीजों की होती है। डिग्री ऑफ डिफरेंसेस मतलब डिफरेंसेस आना, ठीक है, टोटली डिफरेंसेस है। मतलब अब बाप शाहरुख खान है और बेटा मतलब शाहरुख खान थोड़ी पैदा होगा अब, ठीक है, वो कोई और शक्ल का पैदा होगा, तो वो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चों के विचकार में आने वाले कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब जेनेटिक्स की कुछ ब्रांचेस होती हैं। तो ये नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, मेरे को बहुत टाइम लगता है नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स, आप जेनेटिक्स में कौन कौन सी ब्रांच पढ़ोगे? ट्रांसमिशन जेनेटिक्स पढ़ोगे, मॉलिकुलर जेनेटिक्स पढ़ोगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ोगे। तो ये सारी आप पढ़ोगे तीनों की तीनों चीजें, तो आपको तीनों पढ़ाऊंगा मैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो मैंने एक चीज लिखी हुई है, तो मेंडल यूज फैक्टर और जीन सिस्टर्न। तो मैंने ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले, अब देखो हम तो अभी जीन्स की बात करते हैं, जीन्स बोल लेते हैं, सिस्टर्न बोल लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन जो मेंडल था उसने फैक्टर यूज किया, सबसे पहले फैक्टर नेम लिया था। वो बोलता कि कोई चीज होती है जिसको फैक्टर्स बोलते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं, फिर फर्दर स्टडी हुआ तो पता चला कि इनको जीन्स बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। तो मतलब मेंडल इनको फैक्टर भी बोल लेता है, जीन भी बोल लेता है। जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे कई जगह पर, उन्होंने मतलब देखो मान लो कि कुछ फैक्टर्स की बात की थी कि फैक्टर्स हैं जिसके कारण जनरेशन में तब्दीलियां, वेरिएशन आती है, इनहेरिटेंस होती है, हेरिडिटी होती है, ऐसा कुछ सब जो किया उसने सब बताया। लेकिन आगे जाकर के पता चला कि वो फैक्टर्स को हम जीन्स बोल सकते हैं। अब है आगे ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, जो मैंने आपको फर्स्ट ब्रांच है। अब फर्स्ट ब्रांच के बारे में हम स्टडी करते हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। अब इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे, टोटली आप जितने भी जीन्स हैं वो ट्रांसफर हुए हैं एक जनरेशन से, मतलब पेरेंट्स से कहाँ तक, बेटे तक या बेटी तक या बच्चों तक, जो भी है। तो मतलब वो जीन्स के बारे में आप पढ़ोगे, उस वाली जेनेटिक्स के बारे में पढ़ोगे। मॉलिकुलर जेनेटिक्स जो मैंने सेकंड आपको बताया, मॉलिकुलर में आप क्या करोगे, जीन्स का जो फंक्शन है, क्या क्या जीन्स फंक्शन करते हैं और जीन्स का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है जी। आगे है आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेंडल लॉ एंड अदर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स टू पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या लिखी, बड़ी बात क्या है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। जैसे अगर मेंडल की बात करूं तो उसने पी प्लांट की जितनी भी पॉपुलेशन थी वो सारी की सारी जो थी वो इनहेरिटेंस के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर पूरी की पूरी जो उसकी पॉपुलेशन थी वो सारी स्टडी कर ली। अब यही चीज लिखी हुई है कि एप्लीकेशंस ऑफ मेंडल्स लॉ, जितने भी मेंडल्स के जो लॉ थे या उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे या अदर प्रिंसिपल्स थे, वो सारे के सारे जितने भी लागू होते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, वो सारे हम डील करेंगे, सारे हम स्टडी करेंगे, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि मतलब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में क्या था कि ये माना गया, ये मानना क्यों गया, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली बातें हैं, बिल्कुल सच बातें हैं कि जो पहले वाले लोग थे, जब कभी साइंस जब कभी इंसानों ने अपना दिमाग यूज नहीं किया था, जब फिर करने लगे थे, तब उनको ये पता था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्या चीज है। लेकिन बेशक उनको ये चीज का अगर मैं बात करूं कि तब उनको ये नहीं पता था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उनको ये पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक तरह का कुछ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ है, जिसके कारण जनरेशन टू जनरेशन जो वेरिएशंस होती हैं, जो हम बोलते हैं, या फिर कुछ जो सिमिलैरिटीज होती हैं, वो कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है, किसी विधि के कारण होता है। अब वो विधि को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने लगे, लेकिन उनको नहीं पता था। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चरिस्ट बोलूं, जो पहले वाले फसल उगाते थे, किसान लोग थे, उनको पता था कि कैसे हम मतलब जो फसल का जो मान लो कोई पहले वो ऐसा कर लेते थे कि दो ब्रीड को आपस में मिला के थर्ड ब्रीड तैयार कर लेनी। जैसे हम कुत्तों की बात करें, कुत्तों में भी ऐसा ही होता है कि न्यू नस्लें तैयार हो रही हैं, ठीक है। अब देखो जिन लोगों ने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा, लेकिन उनको पता तो है ना कि ऐसा कुछ होता है कि हम अगर दो ब्रीड्स के जीन्स को मिक्स करवा दें
कि दो जीन्स को मिक्स करवा करके एक न्यू ब्रीड बनेगी। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड सिलेक्टिव क्रॉसिंग वही हो गया ना, सिलेक्टिव क्रॉसिंग के सिलेक्ट कर करके हम ब्रीड को क्रॉस करवाएं। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो क्रॉसिंग होगी वो सिर्फ ए सिमिलर टाइप के जो जानवर है उन्हीं में होगी। अगर कुत्तों की बात करूं, कुत्तों की बेशक आप अलग अलग नस्ल या अलग अलग ब्रीड ले लो, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक कुत्ता ले लिया आपने, एक घोड़ा ले लिया, तो उनकी क्रॉसिंग करवा दी, नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। तो जैसे साहिवाल जो काऊ है, ये तो आपको पता ही है, साहिवाल नाम की काऊ गां जो है पंजाब में, तो ये भी मतलब तैयार की गई है। ठीक है, जैसे डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम ऑफ एन एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, तो मतलब एंसेस्ट्रल मतलब जो पुराने वाली जो काउ थी, अब उनसे जो तैयार होकर के जो आगे अब जो चल रही है काउ, वो साहिवाल काउ है जिसका नेम दिया गया है। फिर आके प्री मेंडलियन आइडियाज थे कुछ, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या था कि जैसे मेंडल का जब कोई एक्सपेरिमेंट आया, जब मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट करने लगे, या फिर जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को जो मान्यता मिली, लेकिन उनसे पहले, मेंडल से पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी अपनी अपनी थ्योरीज दी, बहुत सारे अपने अपने कुछ कंसेप्ट दिए, वो था प्री मेंडल। प्री का मतलब जो पहले मेंडल के पहले बड़े आइडियाज थे वो कौन कौन से हैं। जैसे थ्योरी ऑफ बेंडिंग इनहेरिटेंस, मतलब लोगों को पता था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, मतलब मदर और फादर के जो कैरेक्टर मिक्स होते हैं, तो जो मिक्स होने के बाद जो मतलब एक न्यू जनरेशन आती है, वो एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की वजह से ही है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, इसके बारे में हम बेटा पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि फिर वीडियोस बड़ी हो जाती हैं तो दिक्कत आ जाती है, फिर वीडियोस जो होती है वो बड़ी होकर के ना तो आप देखते हो, ना फिर अच्छा लगता है कि कोई बच्चा नहीं देख रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर के। इसी तरह ही जुड़े रहो, इसी तरीके से हम स्टार्ट करवा देंगे। तो बहुत जल्द ही हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से हम आपके जो जितने भी कोर्स हैं वो सारे पूरे करवा देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपका प्रिंस सिंगला, साइंस पढ़ाता हूं मैं आपको।